हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग में जो है ऑल ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। कोई भी राशि की ज़रूरत नहीं है इसमें। स्थिति आपसे रेजोनेट हो जाए तो रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द डेविल। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। अच्छा, थ्री ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ रख लेते हैं इसको, और मैं पहले थोड़े से कार्ड्स ठीक करती हूँ, फिर आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पर्सन को ना आपसे डेफिनेटली बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए। उन्हें आपसे चाहिए क्लैरिटी। उनको ना आप पे थोड़े से डाउट्स हैं। अब ये हो सकता है डाउट ऐसे कि जैसे मानो आप उनसे बातचीत करते करते एकदम से बातचीत करना बंद कर देते हो, या अचानक से आप जो है बातचीत फिर से शुरू कर देते हो। तो उनको थोड़े से डाउट रहते हैं कि आप उनसे क्या छुपा रहे हो, या आप क्या रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, या इस रिश्ते में कोई और भी आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से शायद आप इस इंसान पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको ये रिश्ता एक भार की तरह तो नहीं लग रहा है। तो ये कुछ क्लैरिटीज आपसे लेना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि अचानक से आप लोगों के बीच में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। ओके, दूसरा, अगर आप इस इंसान को बहुत इग्नोर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है। इस इंसान से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसको ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिक पैटर्न बनता चला जा रहा है कि आप इस इंसान को इग्नोर करते हो। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो हो सकता है आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप अपने लिए बात रख रहे हैं, आप अपने आप को पहले रखने के लिए इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इस इंसान को बड़ी ज़्यादा ना मिक्स सिग्नल लग रही है कि कभी आप आ रहे हो लाइफ में, कभी आप चले जाते हो लाइफ से, कभी आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आवाज़ उठाते हो, कभी बिल्कुल ही आप इस इंसान को लेकर इग्नोरेंस वाली एनर्जी में आ जाते हो, इस इंसान के लिए क्रॉस रोड्स पर आ जाते हो। ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप इस इंसान को सब कुछ जानते हुए भी आप सब कुछ अनदेखा या इग्नोर कर रहे हो। आप इस इंसान के बारे में बहुत कुछ जानते हो, आपको सब कुछ पहले से पता है, बट फिर भी आप बहुत कुछ इग्नोर कर रहे हो, या आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, ठीक है। अगर आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं तो दोनों कार्ड में देखो इतनी चैलेंजिंग एनर्जी आई है ना कि इस इंसान से रहा नहीं जा रहा है कि आप इस इंसान को क्यों इग्नोर कर रहे हैं राइट नाउ में। द एस ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि इस इंसान को अगर प्यार नहीं था आपसे तो इसको क्लैरिटी मिल रही है कि प्यार करते हैं। अगर इस इंसान को ये था कि आप प्यार करते हो या नहीं करते हो तो वो भी क्लैरिटी मिल रही है दैट वाई आप लोगों के इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि प्यार तो आप इनसे बहुत करते हो, ये चीज़ इनको पता लग गई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ कप्स आ रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, और आपकी इग्नोरेंस या आपका जो भी इस टाइम पे बिहेवियर चल रहा है वो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहे हो, तो वो चीज़ इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप खुद देखो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये इंसान बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ आना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपके लिए फील करना, ऐसी एनर्जी है। बहुत फ्लर्ट करना या एक ओपन माइंडेड रिलेशनशिप रखना, ऐसा ये सब कुछ चाह रहे हैं राइट नाउ में, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद कहीं ना कहीं सही नहीं है, और इनको आपके साथ एक बहुत ज़्यादा ना लाइट फ्री होता है, इनको मतलब फील होता है, इनको लगता है कि चलो ठीक है, बहुत आपसे बात करके मन हल्का होता है, या कहीं ना कहीं आपसे बात करने के बाद इनको बहुत ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने के सोल्यूशंस मिलते हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। दूसरा, ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है इस इंसान का आपकी तरफ कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को
कहते हैं ना, कंट्रोल करने में लगे रहते हैं कि आपकी तरफ ना आए, क्योंकि हो सकता है या तो इनकी लाइफ में वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, या फिर इनकी लाइफ में इनकी मैरिज हुई हुई है, या मैरिज के लिए घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। तो उन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा ना इनको लगता है कि ये बहुत बहुत सारे चैलेंजेस झेल रहे हैं वर्क में, फैमिली में। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना इनको बहुत सारी चीज़ों से दूर निकाल लाता है। जैसे वो वाले एक मैसेज भी है ना, बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, कुछ ऐसा एक मैसेज है। वो भी फील करते हैं कि मतलब आपके साथ रहकर दुनिया भूल जाते हैं। ये वो एनर्जी इस इंसान की नजर आ रही है, तभी ये आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। देन है एस ऑफ पेंटिकल के लिए एस ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन पेंटिकल वाली सिचुएशन से भागते थे। मैं बताती हूँ कैसे। एस ऑफ कप्स ये है कि फीलिंग्स थी, बट उसको प्रैक्टिकली आपके सामने रखना, या उस चीज़ को एक स्टेबल कोई कमिटमेंट देना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं फ्यूचर देना, है ना। रिश्ता तो है, पर रिश्ते का फ्यूचर क्या है वो समझ नहीं आ रहा था। बट ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि यहाँ पर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक रिलेशनशिप को एक मैरिज में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, जो सिर्फ इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल वे में भी आपके लिए जस्टिस देगी। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत दूर तक का सोच के चलना। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि हो सकता है कि पहले सिर्फ इमोशनल रिलेशनशिप थी, या इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी थी, ओके, बट उस चीज़ के लिए कभी भी फ्यूचर नहीं सोचना, कभी भी प्रैक्टिकल नहीं सोचना कि एक्चुअली जाएगा कहाँ ये रिश्ता, बट अब उसको एक कमिटमेंट में बदलने के बारे में सोचा जा रहा है। ये एनर्जी है। द लवर्स आ रहा है। यस, इस इंसान को ना आपके अंदर अपनी ही झलक नजर आती है, क्योंकि ये कार्ड ट्विन फ्लेम की एनर्जी बताता है। तो ये है कि दो बॉडी है, सोल एक ही है। ठीक है, दो बॉडी में एक ही सोल है, और इसको लगता है कि मतलब मैं ही हूँ, सामने मुझे मिरर ही दिख रहा है, जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ ये तो मैं ही हूँ। आपको बहुत कंपैटिबल देखते हैं अपने लिए। ठीक है, और ये इंसान बहुत हद तक ना हो सकता है कि आपको, कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पर्सन के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, या फिर इस इंसान को कोई डिसीजन सुनाना है रिगार्डिंग मैरिज। ठीक है, सी द एस ऑफ पेंटिकल कार्ड। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा ये कंपेटेबल देखते हैं, या ये इंसान आपके साथ फ्यूचर अपना सोच रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि इस इंसान का आपके साथ जो एक बॉन्ड है ना, उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है तो भी लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता आपके साथ ज़रूर रखना चाहते हैं। ये एनर्जीज दिख रही है एस ऑफ पेंटिकल के साथ। मुझे एक न्यू बिगनिंग नजर आ रही है, और मुझे कहीं ना कहीं ग्रोथ नजर आई, क्योंकि मुझे एट ऑफ वॉन्ड्स नजर आया बॉटम ऑफ द डेक। तो इसको लगता है इस इंसान को कि आपके साथ रहते हुए इसकी लाइफ में सक्सेस, लक इसके साथ होता है। जब ये आपकी लाइफ में, या आप इनकी लाइफ में होते हो ना, तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉन्ड जो है ना, वो बहुत, मतलब आपके साथ का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जब ये आपके साथ होते हैं तो बहुत लकी टाइम होता है इनकी लाइफ का। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये बहुत प्रोडक्टिव देखते हैं आपको। इनको लगता है कि आपके साथ रहना मतलब लाइफ में ग्रो करना। ओके, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर माय गुडनेस, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि दो बातों को यहाँ पर बता रही है। कि पहली बात तो, अगर ये किसी तरीके से इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, और ये आपके लिए कंसीविंग तक सोचते हैं, मतलब आपकी प्रेगनेंसी तक के बारे में सोचते हैं, बच्चों तक के बारे में सोचते हैं, ये इतने ऑब्सेस्ड हैं आपसे। दूसरा कि अगर यहाँ पर आप मैरिड हैं इस इंसान से, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में ग्राउंडेड होना चाह रहे हैं, रिश्ते को बहुत ज़्यादा सेव करने की तरफ इनका ध्यान है, ताकि अगर आपके बीच में बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर सेफ रहे। तीसरी बात यहाँ पर ये नजर आ रही है कि ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई है चाहे नहीं है, ये आपके लिए बहुत सीरियस है। ओके, द डेविल की एनर्जी, ऑब्सेशन की, टेम्पटेशन की एनर्जी है। ये पर्सन चाहे भाई जैसे कैसे करके इस रिश्ते में ये आपको या तो मैनिपुलेट करके रखना चाहते हैं, या आपसे मैनिपुलेट होना चाह रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, तेरे हवाले कर दिया वो वाली एनर्जी है, और सीधा एट ऑफ कप्स देखो, मतलब इस इंसान से नहीं रहा जा रहा, ये जहां पर भी आज है ना, ये नहीं रहा जा रहा है। चाहे किसी भी लेवल पर ये, मतलब इनको लग रहा है कि सब कुछ ले जाओ इनसे, बट आप इनकी लाइफ में रहने चाहिए, ऐसी एनर्जी है। एट ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कहता है कि इनकी लाइफ में अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो भी इनको बहुत टेट वाली एनर्जी में लेकर जाती है, या टेम्पटेशंस में लेकर जाती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अगर उसके साथ भी बहुत इन्होंने अगर रिश्ता गहरा करने की कोशिश करी ना, तो वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं रहे उस रिश्ते में। ये कहीं ना कहीं उस रिश्ते को एक्सपेंशन नहीं दे पाए, या उस रिश्ते का फ्यूचर नहीं सोच पाए। उस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट होते रहे, या इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि जो दिख रहा है ना वो सब सच नहीं है। ठीक है, और ये उस रिश्ते में खुश नहीं है। एट ऑफ कप्स के साथ ये कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपके लिए फील करते हैं, क्रेविंग वाली एनर्जी है। ओके,
हाँ, द जस्टिस कार्ड मैंने बोला ही है कि अगर यहाँ पर बाय हुक और बाय क्रुक वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं, चाहे मैनिपुलेट होना पड़े चाहे मैनिपुलेट करना पड़े, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये मैरिड है या आप मैरिड हैं या दोनों में से, आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या दोनों ही मैरिड हैं, बट ये इस रिश्ते में चाहते हैं एक ओपन माइंडेड रिश्ता, और ये स्टक हैं किसी वजह से, हो सकता है सोसाइटी एंड लॉ की वजह से स्टक हैं, या फिर ये इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में क्या करें, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपके और इनके बीच में एज गैप है, स्टेटस गैप है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, थॉट प्रोसेस इनका इतना चल नहीं रहा है। बट मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना जस्टिस कार्ड में, ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे इन्होंने कुछ ना कुछ मतलब गलत बोला है या कुछ गलत किया है या आपको झूठ बोला है या टेम्पटेशन में ये आपसे दूर चले गए, तो इनको कर्मा मिल रहा है उस चीज़ का। किसी, क्योंकि इनको अगर मैनिपुलेट भी किसी ने किया तो ये मैनिपुलेट हुए ना, मतलब इन्होंने इतना कच्चा रिश्ता निभाया ना कि इनको कोई भी लेके चला गया अपनी लाइफ में, है ना, तो वहां पर इनको जो है कर्मा मिल रहा है। ये चीजें यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जी। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? कलेक्टिव, ओह 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रह गया, वेट। सो यस, वो कर्मा मिल रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसी एनर्जी में है और ये थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, और राइट नाउ में ये पर्सन आपकी कद्र, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। यस, देखो कितने सारे ऑप्शंस, कितनी सारी इच्छाओं के पीछे ये भाग रहे थे, और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इनको डेफिनेटली कद्र समझ में आ गई है कि कौन लॉन्ग टर्म तक इनका साथ दे सकता था और कौन नहीं दे सकता था। ये चीजें इनको समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये भी तो टेम्पटेशन ही है ना, कितने सारे ऑप्शन। कोडिपेंडेंसी मैं बोल रही हूँ, क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, बोली थी ना मैंने ये बात। हाँ, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें आपके उनके बीच में ठीक हो जाएंगी। इन्हें डर है कि शायद कोई है जो आपको मैनिपुलेट कर लेगा और आपको इनसे दूर कर देगा, उस चीज का डर है। हो सकता है लॉ की ही इनको, लॉ जो है ना उसी का डर है कि लॉ आपको और इनको दूर कर देगा, सोसाइटी आपको इनको दूर कर देगी, आपकी फैमिली आपको और इनको दूर कर देगी, उस चीज का डर बैठा हुआ है इस इंसान के अंदर। और आपके उनके बीच में वो जो एक प्लेफुलनेस की एनर्जी है ना, वो जो एक केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच में, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उस चीज का डर है। मैंने बच्चों की बात करी थी, यहाँ पर करी थी ना, देखो आ गया कार्ड है इस चीज का इनको थोड़ा सा ना, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का इंटेंशन देखते हैं आपके लिए क्या है राइट नाउ में, क्या इंटेंशन है। सी द लवर्स कार्ड, और इससे ज्यादा क्या मैं बताऊं आपको। यहाँ पर लवर्स कार्ड ही कहता है कि यस लव है, फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो बहुत ज्यादा नजदीकियां चाह रहे हैं और उस इंसान को आपके अलावा कोई पसंद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इस इंसान का हम नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं, पहले चार्म्स देखें, चार्म्स देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं भाई आजकल आपके लिए। डेफिनेटली ये इंसान ना किसी ऐसे कॉन्सर्ट में या किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर ये शायद, मतलब इन्होंने आपको देखा भी है, आप थे वहां पर बट आपके सामने नहीं आए ये इंसान। किसी जगह पर तो आपने कोई म्यूजिक, कोई इवेंट में आप गए हो जहाँ म्यूजिक चल रहा था, बहुत लाउड म्यूजिक हो सकता है, या कोई कॉन्सर्ट था आप गए थे, ये वहां पर ये भी थे, बट इन्होंने किसी तरीके का या तो मास्क लगा रखा था या फिर ये आपके सामने आए नहीं, ठीक है। दूसरा, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताना चाह रहे हैं, इनको कोई ना कोई सपोर्ट जरूर मिल रहा है, कोई तो इनको सपोर्ट कर रहा है जो कि इनकी फीलिंग्स आप तक पहुंचा पाए, या तो कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, या फिर इनको बहुत कोई मोटिवेट कर रहा है ताकि ये आपकी तरफ अपनी फीलिंग रख पाए, ठीक है, बता पाए अपनी फीलिंग्स, ओके। नेम इनिशियल्स में है KJRNXHLF, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए, देन हम थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। मैंने मैसेजेस नहीं लिए, आई थिंक, वेट अ मिनट, लेट मी चेक सम मैसेजेस। क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए? यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, मैंने कहा है ना आपको, बहुत सुंदर लगते हो आप। यस, ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने जितना इस रिश्ते में किया है ना उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाता है, ओके। ये रातों को सो नहीं पाते हैं और बहुत गिल्टी हैं कि ये जस्टिस नहीं कर पाए, ये प्यार आपको नहीं दे पाए, या ये हमेशा प्यार से भागते रहे, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी हैं। सॉरी, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट, ये मतलब आपके जाने के बाद वैल्यू समझ पाए ना आपकी, वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये इंसान हो सकता है इस मैरिज के लिए या कमिटमेंट के लिए या यूनियन के लिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों से, ठीक है, चैलेंजेस हैं, बट कोशिश करेंगे चैलेंजेस को पार करने की, ये चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं अभी राइट नाउ में। सो ये
13 से मतलब मुझे 13 दिनों के 4 से 13 दिनों की एनर्जी नजर आ रही है। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। टीच, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो इनके वर्क प्लेस पर हो सकता है या हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर चूज योर बैटल का कार्ड भी है तो कहीं ना कहीं इनका वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है, या फिर इनकी मैरिज अगर हुई हुई है तो वहां झगड़ा चल रहा है। अगर ये मैरिड नहीं है तो मैरिज को लेकर झगड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है दोनों के बीच में। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर इन लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और इनका कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से डिटैचमेंट आएगी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए इनका टाइमिंग एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो गया है जहां पर चीजें ब्लॉक की जा रही है, या तो आपके पर्सन थर्ड पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई अपने लिए स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सी ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर, फीलिंग्स को लेकर, प्यार को लेकर। ठीक है, फैमिली राइट नाउ में आइसोलेटेड है। अभी फैमिली जो सोच रही है उनको ये लग रहा है कि उन्हें कुछ ज्यादा करना नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ, मैं कह रही हूँ ना, आइसोलेटेड है, वो स्टक एनर्जी में है, उन्हें कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ जो करना है ना वो करना है लेट गो। कुछ चीजों को इनको लेट गो करना है। फैमिली के मन में ये है कि जितना वो लेट गो करके चलेंगे उतना अच्छा है। आउटकम में विद इन 3 वीक्स, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, यूनियन देखने को मिल सकता है, चीजें ठीक होती हुई दिख सकती हैं, बट मतलब ये 3 वीक्स की एनर्जी है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आपको कहा जा रहा है बहुत सारा समय ना आइसोलेशन में निकाल रहे हो। ठीक है, आप थोड़ा बाहर जाओ, नेचर से जुड़ो, ऐसे लोगों से मिले जो लोग आपको लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश, मतलब मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, या ऐसे लोगों की लाइफ की जर्नी के बारे में पढ़ें जिनको आप अपने लिए एक रोल मॉडल देखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बाहर निकलो, नेचर के साथ जुड़ो, क्रिस्टल्स के साथ जुड़ सकते हो आप। ठीक है, या मेडिटेशन कर सकते हो आप। ये चीजें मतलब आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके बाहर निकलो। घर में बैठे रहने से या अपने कंफर्ट जोन में रहने से और वो चीजें याद आती हैं और वो ज्यादा आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है थोड़ा बाहर निकलो। ठीक है, ये थी आपके लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो, हाँ, अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिल सकते हो, ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो आपके लिए फैमिली की तरह है। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।